सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे मैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूँ। शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुँचा है, उन तक सुसमाचार पहुँचाया जाए। उससे ऑफरिंग नहीं लिया, बल्कि वो वहां से मिट्टी उठा कर ले गया। मिट्टी उठा कर ले गया कि जहां तो पर तू खड़ा है वो अनॉइंटिंग प्लेस है। इसका मतलब जहां पर आप बैठे हो ये अनॉइंटिंग प्लेस है। जब आप इस मिट्टी पर बैठे हो तो विश्वास करना, जितने ऑफरिंग बोकर जा रहे हैं आज ऑनलाइन में भी, ये चर्च ध्यान रखना, क्योंकि मिट्टी के अंदर से ही एक बीज बाहर आता है और वो पेड़ बनता है और फल लेकर आता है। आमीन। आप उस मिट्टी से जुड़े हुए, यीशु मसीह की मिट्टी से, जिन्होंने बीज बोया है, वो इस साल में अपने अंदर से एक फल निकलता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर ही फल छिपा हुआ है, बाहर नहीं है। आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो फल आपके अंदर ही है। जब आपका मन कहता है कि नहीं नहीं पादरी गलत बोल रहा है, इसका मतलब कोई आपका फल चुरा रहा है। जब आपका मन कहता है कि नहीं यार मुझे कुछ अच्छा बोना है, तो इसका मतलब आपके अंदर से कोई आशीष बाहर आने वाली है। आप समझ रहे हैं? जब आपके अंदर का मन कहता है कि मुझे कुछ लाइफ में करना है, बनना है, तो शैतान आपको घेर लेता है। लेकिन जब आपका मन कहता है कि नहीं मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है, तो इसका मतलब आपकी आशीष अंदर से बाहर आने वाली यीशु मसीह के नाम में। अगली आशीष आपकी है, गवाहियां लेंगे, जोर से तारीफ करेंगे, शाबाश। हालेलुया। प्रोफेट जी, इस बैंड की बहुत बड़ी गवाही है। बता रहे इनको 4 साल से ब्लड इन्फेक्शन था, बहुत इलाज कराने के बाद भी चंगे नहीं हो पाए। इस बैंड ने स्पेशल ले हैंड करवाया। बता रहे आज नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो चुके हैं। नचने नू दिल कर दो, नचने नू दिल कर दो, नचने नू दिल कर दो। गवाही लेंगे, गवाही। हालेलुया। सारे भैन भैन जय मसीह दी, पापा जी ने जय मसीह दी। ते मेरे गवाही है भी मेरे खून च फंक्शन सी। 4 साल हो गए से असी दवाइयां खा खा चे अक चुके सी। पिता परमेश्वर दे घर आई मैं, पिता ऐसे ताजपुर चर्च च आई मैं, हेड एंड प्रार्थना कराई, तो मैं ऐसे कड़ी ऐसे वक्त चंगी कर दिता, मैंने परमेश्वर ने चंगा कर दिता। तो एक मेरी होर गवाही है, मेरे शरीर ते बहुत सारे जख्म हो चुके सी, तो मैं इतों साबन ते वाटर रोजल लेके गई, तो मैं वो यूज किया, अज मैं एकदम चंगी हो चुकी। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों ने गवाही सिस्टर की सुनी? सिस्टर बताया ब्लड इन्फेक्शन था, चंगी नहीं हो पा रही थी, मेडिसिन ले रही थी, लेकिन विश्वास के साथ प्रोफेटिक वर्ड रिसीव किए। साथ ही साथ सिस्टर ने अनॉइंटिंग सोप लिया, अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, अनॉइंटिंग वाटर को लिया, और आज ब्लड इन्फेक्शन से बिल्कुल चंगी हो चुकी है यीशु के नाम में। नी मैं चंगी होगी, नी मैं चंगी होगी, ओ चंगी होगी, नी मैं चंगी, नी मैं चंगी होगी, नी मैं चंगी होगी। कितने लोग खुश हो रहे हैं गवाहियां सुन के आज? कितने लोगों ने सीड बो दिया है? जो रह गए हैं ऑनलाइन चर्च में भी आप स्क्रीन के ऊपर QR कोड देख सकते हैं कि लिखा, जैसे परमेश्वर के दास ने अभी दूसरे राजा उसके 5 अध्याय में से बताया कि नामान ने अपनी इच्छा से एक बड़ी भेंट नबी के लिए निकाली, लेकिन नबी ने कहा मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आपको जरूर जब परमेश्वर के कामों के लिए बोला जाए, और आपको भी तैयारी में रहना कि परमेश्वर मैं तैयार हूँ, क्योंकि वो पहले तैयारी करके आया था कि मैं अपने साथ कुछ लेकर जाऊंगा, और उसके देने से पहले ही खुदा ने उसको चंगाई दे दी। आज आप भी चंगाई चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, अपनी लाइफ में चाहते हैं कि खुदा बड़ा काम करे, तो जितने भी परमेश्वर के बेटे बेटियों ने अपने सीड बोए हैं और जो रह गए हैं, एक बार फिर से स्क्रीन पर QR कोड आप देख सकते हैं, अकाउंट डिटेल देख सकते हैं। मेरा खुदा आपको आशीष दे। जितने परमेश्वर के बेटे बेटियां चर्च में मौजूद है, आपके पास टीम आ रही है, आप भी विश्वास के साथ वो ही मेरा खुदा आशीष दे। नेक्स्ट गवाही सुनेंगे। हालेलुया। पास्टर जी, इस बैंड की बहुत बड़ी गवाही है। ये बैंड अपनी गवाही में बता रही हैं कि इनकी बेटी की काफी टाइम से शादी नहीं हो रही थी, जिसके कारण ये बहुत परेशान थे। जैसे चर्च में आए, इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया और ये बता रहे हैं इनकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो चुकी है। उन्ना था फल बड़ा ऊंचा है,
जिन्ना थे बल है यहोवा, उन्ना था बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना थे बल है यहोवा। गवाही सुनेंगे सिस्टर की गवाही। हालेलुया। मेरी अगवाई मेरे जो बेटी दी मैं शादी वेंद की कोई तो भी ना भी रास्ता वधगा नहीं से आंदा तेरा कोई पसंद वधगा मिल गया घर बार भी किसी भी गल दी कोई भी कमी नहीं परमेश्वर ने सद्दी ते मैं धन्नवाद करदी परमेश्वर। हालेलुया। नेक्स्ट गवाही सुनेंगे, नेक्स्ट गवाही। हालेलुया। पास्टर जी इनकी बहुत बड़ी गवाही है, जो बता रही है इनका कर्जा था, बहुत समय से जब परेशान हो चुके थे, इन्होंने प्रोफेटिक वर्क को रिसीव किया, आज बता रहे कर्जों से आजाद हो चुके हैं। कदे हूँ करके कदे हाँ करके कदे हूँ करके कदे ओ सारे ताड़ियां बजाओ लम्मी बाँ करके, ओ सारे ताड़ियां बजाओ लम्मी बाँ, सारे ताड़ियां बजाओ लम्मी बाँ करके, सारे ताड़ियां बजाओ लम्मी बाँ करके। गवाही सुनेंगे सिस्टर की। हालेलुया। पास्टर जी को जय मसीह, सारी कलेसिया को जय मसीह। पास्टर पापा जी ऐसे फरफेसी कर रहे थे कि ऐसे कर्जे वाला आज़ाद होने जा रहा। हमारा 2 साल से ऐसे 3 लाख का कर्जा चल रहा था, आज हमें पापा जी को रिसीव किए और ऑयल वाटर को यूज किए, आज हमें कर्जे से आज़ाद हो चुके हैं। हालेलुया। जैसे सिस्टर बता रही हैं 3 लाख रुपए का कर्जा था, विश्वास के साथ प्रोफेसी को रिसीव किया, एनॉइंटिंग वाटर और ऑयल को लगाया, 3 लाख रुपए के कर्जे से बिल्कुल आजाद हो चुकी है। यीशु मसीह के नाम में जोर से ताड़ियां बजाएंगे, खुदा की महिमा करेंगे। जित मेरी है जित मेरी है, यीशु नाम विच जित हुणी मेरी है, जित मेरी है जित मेरी है, यीशु नाम विच जित हुणी मेरी है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आज यहोवा की वाणी आपको सुनाई दे, यहोवा की आवाज आप तक आए, तो अब तैयारी करनी है कि जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में वचन की सेवकाई को लेकर आए, वचन की खुराक को लेकर आए, तो आपको लिखना है उस कलाम को कि क्या परमेश्वर के दास और पवित्र आत्मा आज आपको बताना चाहता है। जब आप उस वचन को लिखेंगे, उस वचन को खाएंगे, उस वचन को पचा कर जाएंगे, घर जाके दोबारा उस पर मनन करेंगे कि खुदा के कलाम में लिखा कि मेरे वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख ले। कितने लोग लिखने के लिए तैयार हैं कि आपको वचन याद होना जरूरी है, वचन भेज कर परमेश्वर चंगा करता है। कितने लोग आज वचन को खाने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाकर बताएं कि परमेश्वर आज मैं वचन को खाऊंगा, वचन को पचाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगा। और कल से लेकर लगातार जब आप उस वचन को पढ़ेंगे जो पवित्र आत्मा से भर के आज परमेश्वर के दास आपको सिखाएंगे, आपको पढ़ाएंगे, लिख लेना, आप चमकने के लिए जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। गवाही सुनेंगे ब्रदर की। हालेलुया। पास्टर जी इस ब्रदर की बहुत बड़ी गवाही है, ये अपनी गवाही में बता रहे हैं कि प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि जो जिनके पास घर की नई नई चीजें नहीं है, उन चीजों के साथ ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और ये बता रहे हैं घर की नई नई चीजों के साथ ब्लेस हो चुके हैं। अज मैं जाना यीशु दे नाल पंगड़े पाइए, पंगड़े पाइए, अज मैं जाना यीशु दे नाल पंगड़े पाइए, पंगड़े पाइए। गवाही सुनेंगे ब्रदर की। हालेलुया। दीदी सपना को जैमसी और सारे कलेसिया को जैमसी दी। मेरी गवाही ये परमेश्वर ने मैनू नया मोटरसाइकिल और इन्वर्टर ब्लैस किया है, जिस दे नाल मैनू बहुत खुशी है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सारे कलेसिया का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रदर बता रहे हैं कि परमेश्वर के दास बोल रहे थे आप अपने व्हीकल खरीदोगे। परमेश्वर के दास ने जब भविष्यवाणी की, भाई ने रिसीव किया, आज अपनी मोटरसाइकिल के साथ और गवाही के साथ ब्लेस हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ मैनू जो चंगा लगे मैनू ओ ना देवी, मैनू तेनू जो चंगा लगे बस ओ ही देवी, तेनू जो चंगा लगे बस ओ ही देवी। तेरा पाक कलाम मन भांदा रवे, तेरा पाक कलाम मन भांदा रवे। यीशु जी मैनू तू चाहिदा, यीशु जी मैनू तू चाहिदा, यीशु जी मैनू तू चाहिदा, यीशु जी मैनू तू चाहिदा। कितने
जरूरत है, अपने हाथ उठाओ और जोर से ताड़ियां बजाओ और बताओ यहोवा मुझे आज तेरी जरूरत है। क्या आप तैयार हैं? तो एक बार जोर से हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। मैंने बोला जोर वाला। हालेलुया। जब आप जोर से हालेलुया बोलेंगे तभी यरीहो की दीवार गिरेगी। यस आमेन। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन। ऐसा जोश रखना है जब परमेश्वर के दास जब वचन को देते हैं और कोई वचन आपको लगे कि खुदा आपके लिए बोल रहा है तो आप जोर से आमीन बोल के उस वचन को रिसीव कर सकते हैं। आपकी रिसीविंग पावर उस समय होनी चाहिए कि खुदा के दास ने बोला आज वचन ये बोल रहा है तो आपको लगे वो आपसे मैच कर रहा है तो आप उसे रिसीव करें। शांत नहीं रहना, जब वचन खुदा के दास बोलते हैं आमीन बोलकर उसे रिसीव करें। हम गवाही सुनेंगे सिस्टर। हालेलुया। पास्टर जी इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। बता रही जो अपनी बेटी का +1 में एडमिशन करवाना चाह रहे थे पर नहीं मिल पा रहा था, नाम कट चुका था, पर इस बहन ने विश्वास से स्पेशल सीट को बोया और आज बता रही है इनकी बेटी का एडमिशन हो चुका है। O mama met the mall Jesuli. 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 1 2 3 start. गवाही सुनेंगे सिस्टर। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਂ ਕਟੋਕਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਚੋਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੜਨਾ ਕਿ ਫਿਰ +1 ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਚੜੇਗਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਵਾਪਸ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਂ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਂ ਚੜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਘਰ ਰੋਣ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੱਭ ਦੇ, ਮੈਂ ਬੇਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਘਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰ, ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਚੜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲੈਣ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕੀਤੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟ ਬੋਲਣੇ। ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੱਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜੀ मेरी बेटी का नाम कट हो गया, मेरी बेटी रोन दिया, कहती मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो कहता कोई चिंता नहीं कर। पापा ने कहा कोई चिंता नहीं कर, तेरी बेटी ब्लेस होने जा रही है। मेरी बेटी आज 3 दिन हो गया पापा ने प्रेयर की, तीसरे दिन मेरी बेटी को मतलब कि स्कूलों बुलावा आ गया, एडमिशन मिल चुकी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यदि तू विश्वास करे, यदि तू संदेह ना करे, जो कुछ प्रार्थना में मांगे कि खुदा जो तूने कहा है मुझे मिल चुका है, तो यहोवा कहता है प्रतीति कर ले और कह दे मेरे लिए हो चुका है। आज कितने लोग विश्वास करते हैं कि जब परमेश्वर के दास वचन से बातचीत करेंगे और आप विश्वास करेंगे कि जो मैंने मांगा है खुदा, जो तेरे दास ने प्रार्थना की है खुदा, वो मेरे जीवन में हो चुका है। कितने लोगों को विश्वास है? बताओ खुदा को आज मैं तैयार हूँ। खुदा आज मैंने प्रतीति कर ली है कि परमेश्वर के दास जब प्रार्थना करेंगे और जब वो बोलेंगे मेरे लिए हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु। हम जानते ने तूफान जे तो यीशु बोलता, हम जानते ने तूफान जे तो यीशु बोलता। नस जाता है शैतान जे तो यीशु बोलता, नस जाता है शैतान जे तो यीशु। हाय बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता। आज इतने ऑनलाइन चर्च में परमेश्वर के बेटे बेटियां मौजूद है। आज आप भी हाथ उठाते रहें, तालियां बजाते रहें, गवाहियों में खुदा का थैंक्स करते रहें। आप जिस चेयर पर जिस भी ब्रांच के अंदर बैठे हैं वही वचन सुनने से अभिषेक उतरने वाला है, वही पवित्र आत्मा आपको छूने वाला है, वही पवित्र आत्मा मौजूद करने वाला है। सिर्फ आपको विश्वास करना है। परमेश्वर कहता है विश्वास कर, यदि तू विश्वास करे तो मेरी महिमा को देखने पाएगी। आज वही महिमा कितने लोग देखना चाहते हैं। अगर आप जहां पर भी बैठे हैं, कलीसिया में जिस सीट पर भी बैठे हैं, जिस ब्रांच में बैठे हैं, आप वहीं पर कहना आज खुदा मेरा काम करने के लिए सामर्थ्य है यीशु मसीह के नाम में, आशीष देने में सामर्थ्य है, मेरे जीवन में मेरे संग संग चलने में सामर्थ्य है, तो वो जरूर आपके साथ चलेगा। कितने लोग चाहते हैं? पहले हाथों को उठाएं और बताएं। अगर आज आप चाहते हैं खुदा बातचीत करे तो आपको तैयारी करनी है।
आपको तालियां बजानी है, आपको हालेलुया बोलना है, आपको आमीन बोलना है और बोलना है खुदा आज मुझे तेरी जरूरत है, अपने नबी के द्वारा मुझसे बातचीत कर। आपको बोलना पड़ेगा, आपको मुंह खोलना पड़ेगा, तब यहोवा आपके पास आएगा और आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। हम गवाही सुनेंगे सिस्टर की। हालेलुया। पास्टर जी, इस बैंड की बहुत बड़ी गवाही है। ये बैंड अपनी बैंड की गवाही में बता रही है कि उनके हस्बैंड फॉरेन में झूठे केस में फंस गए थे, जिसके कारण वो इंडिया वापस नहीं आ सकते थे। इन्होंने ताजपुर चर्च में आए, इन्होंने प्रेयर करवाई, आज ये बता रहे हैं इनकी बैंड के हस्बैंड इंडिया वापस आ चुके हैं। ओ मेरी हार्ट बीट ते जेसू दा नाम बोलदा, ओ मेरी हार्ट बीट ते जेसू दा नाम बोलदा, ओ मेरी हार्ट बीट ते जेसू दा नाम बोलदा। गवाही सुनेंगे हम सिस्टर की। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर महान है, जो कुछ इंसान के जीवन में दुख है वो सुनते हैं। और सारी कलेसिया को मेरे ओर से जय मसीह की, सपना पास्टर जी को जय मसीह की और पापा जी को जय मसीह की। मेरी गवाही यह है कि मेरी बहन का हस्बैंड फंस गया था और इधर से प्रार्थना कराई हूँ मैं, तो गांव पर आ गए हैं और मेरे खाते में 500 का मिराइकल मनी हुआ है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर महान है। परमेश्वर सिस्टर बता रही है इनके हस्बैंड फंस गए थे और वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। जब इन्होंने प्रेयर टावर के नंबर पर कॉल किया, वहां से प्रार्थना करवाई और परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की कि जिनका कोई अपना कहीं जेल में फंसा हुआ है तो खुदा उसे बाहर लेकर आने के लिए जा रहा है। सिस्टर ने प्रोफेटिक वर्ड रिसीव किए और वो जेल से बाहर आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। ओ तेरा पल्ला ठुके बल्ला ठुके बल्ला ठुके बल्ला, तेरा पल्ला ठुके बल्ला ठुके बल्ला ठुके बल्ला, तेरा पल्ला ठुके बल्ला ठुके बल्ला ठुके बल्ला, तेरा पल्ला ठुके बल्ला ठुके बल्ला ठुके बल्ला। यीशु जी तेरा पल्ला ठुके चंगी हो गईया, यीशु जी तेरा पल्ला ठुके चंगी हो गईया। ये बहुत से लोगों की गवाहियां हैं कि जब परमेश्वर के दास ने प्रोफेटिक वर्ड कहे, जो जेल में बंद थे, तो खुदा उन्हें बाहर लेकर आया यीशु मसीह के नाम में। और सिस्टर ने सेम गवाही यही दी कि उनके हस्बैंड जेल में फंसे हुए थे, बाहर नहीं आ पा रहे थे। परमेश्वर के दास ने जब प्रोफेटिक वर्ड कहे, सिस्टर ने रिसीव किया और खुदा बाहर से उन्हें इंडिया वापस ले आया यीशु मसीह के नाम में। हम नेक्स्ट गवाही को सुनेंगे, खुदा का थैंक्स करेंगे। पास्टर जी, इस बैंड की बहुत बड़ी गवाही है। जे भाई अपने हस्बैंड की गवाही बता रही है कि इनके हस्बैंड को 7 साल से पागलपन के दौरे पड़ते थे। जैसे ताजपुर चर्च में आए, अनॉइंटिंग वाटर यूज किया, इनको 7 साल से दौरे पड़ने बंद हो चुके हैं। कमाल होगी ये, कमाल होगी ये, कमाल होगी ये। आज सुनाम विच मेरी कमाल होगी, आज सुनाम विच मेरी कमाल, कमाल होगी ये, कमाल होगी ये। गवाही सुनेंगे। जिस दिन आए थे जन्मदिन में, बाबा के जन्मदिन में, उसी दिन में इसको स्पेशल ऐसी किया, बस उस दिन से ठीक हो गया। क्या था, इन्हें क्या प्रॉब्लम थी? बहुत पागल जैसा करते थे, सबके मारते थे, सब तोड़ फोड़ देते थे। ओके, इन्हें दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। और सिस्टर बता रही है जिस दिन परमेश्वर के दास का जन्मदिन था, विश्वास के साथ मीटिंग अटेंड करने के लिए आए, प्रोफेटिक वर्ड रिसीव किए। इनका हस्बैंड बहुत सारे सामान तोड़ता था, लेकिन जैसे यहाँ से ब्लेसिंग को लेकर गए, प्रोफेटिकली वर्ड्स को रिसीव किया, बिल्कुल चंगा हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। राजियां दा राजा साडे नाल नाल रहिंदा है, राजियां दा राजा साडे नाल नाल रहिंदा है, नाल नाल रहिंदा साडे नाल नाल रहिंदा है, नाल नाल रहिंदा मेरे नाल नाल रहिंदा है। राजियां दा राजा साडे नाल नाल रहिंदा, राजियां दा राजा साडे नाल नाल रहिंदा। 1 2 3 स्टार्ट। हालेलुया। कितने लोगों ने बीज को बोया आज? वो अपने हाथ उठाएं पहले। आज जब आप खुदा की हजूरी में आए हैं तो खुदा आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा। परमेश्वर कहता है जब मेरे पास आओ तो विश्वास करके आओ। 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना विश्वास को लेकर आओ। आज अपने पड़ोसी से पूछो तो कितना विश्वास लेकर आया है। सिस्टर्स पूछे तो कितना विश्वास लेकर आई है।
ब्रदर अपने पड़ोसी से पूछे, ऑनलाइन चर्च आप अपने पड़ोसी से पूछे, उसे कहो 100 गुना विश्वास कर, उसे कहो 100 गुना विश्वास कर। बोलो आज 100 गुना विश्वास कर, क्योंकि मेरा खुदा हमारे बीच में उतरने वाला यीशु मसीह के नाम में, और वो आपके बीच में चल रहा है, फिर रहा है, आपको देख रहा है कौन सी सिस्टर को हील करना है, कौन से ब्रदर को व्हील चेयर से खड़ा करना है, किसके कैंसर को खत्म करना है, किसकी गिल्टियों को खत्म करना है, किसकी किडनियों को चंगा करना है। ये खुदा जांच रहा है इस समय। कितने एक मन के खुदा के सामने हाथ उठाने के लिए तैयार हैं? तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा जी, आज हम प्रार्थना करते हैं, म्यूजिक के साथ हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि लिखा कि वातावरण जहां शुद्ध है, जहां पर संगीत है, जहां स्वर्गदूत हर समय स्वर्ग के अंदर पवित्र 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 परमेश्वर बोलते हैं। जब प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के अंदर आप आए हैं, यहाँ भी स्वर्गदूत इस भवन के चारों ओर अग्नि में स्वर्गदूत मौजूद हैं। जितनों को विश्वास है वो हाथों को उठाएं और अपनी आंखों को बंद करके आज जो मांगना है खुदा से मांगे, क्योंकि वो जिंदा जोरावर खुदा कहीं और बाहर नहीं है, इस मिनिस्ट्री के अंदर आपके बीच में चल रहा है, आपके बीच में घूम रहा है, आपके हाथों को वो स्पर्श कर रहा है और वो चेक कर रहा है कौन आज दिल से मुझे पुकार रहा है। कौन सी बेटी कह रही है खुदा मुझे तेरी जरूरत है, कौन सा ब्रदर ऑनलाइन चर्च में कह रहा है खुदा मेरे बिजनेस में आ, कौन कह रहा है मेरे बच्चों के जीवन में आ, कौन कह रहा है कि मेरे भोजन वस्तु भंडार में आ। अगर आज आपको विश्वास है तो ऊंचे हाथ उठाकर उस जोरावर यहोवा को कहें, खुदा मुझे तेरी जरूरत है, आज मुझे तेरी जरूरत है खुदा, आज मेरे भीतर तू उतर आ खुदा, क्योंकि खुदा मुझे विश्वास है तू चर्च में मौजूद है, मुझे पता है खुदा तू मुझे देख रहा है, मुझे विश्वास है खुदा तू मुझे छू रहा है, मुझे विश्वास है खुदा तेरा हाथ मेरे ऊपर आ चुका है। आपको मुंह खोलना पड़ेगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तब वो जिंदा यहोवा अपने नबी के द्वारा आपसे बातचीत करेगा, अपने नबी के द्वारा आपके बंधनों को तोड़ेगा। अपने नबी को वो भेज रहा है आज आपको बदलने के लिए, आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए, किसी को चंगा करने के लिए। किसी के जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, परेशानी है, कोर्ट केस है, आपने गवाहियां सुनी, लेकिन आपको तैयारी करनी पड़ेगी, हाथ तो उठाने पड़ेंगे, बेशक दर्द हो रहे हैं फिर भी उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जितने हाथ उठाएंगे, जितने जय जयकार करेंगे, जितने रूह से दुआ करेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे आप बिस्तर पर क्यों ना हो, चाहे डॉक्टर ने क्यों ना जवाब दे दिया हो, लेकिन जिंदा खुदा आपको खड़ा करने के लिए आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो जिंदा खुदा मौजे करने के लिए आ रहा है यीशु मसीह के नाम में, आपको बदलने के लिए आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार है चंगाई को लेने के लिए? अगर तैयार है तो ऊंचे हाथ करो। जैसे परमेश्वर के दास ने बोला, आज अनॉइंटेड मिट्टी आप अपने घरों में लेकर जा रहे हो, जहां जरूरत है, जॉब में जरूरत है, बिजनेस में जरूरत है, पार्लर है, आपका बुटीक है, जहां भी जरूरत है, आज अनॉइंटेड मिट्टी को रख देना। सुबह कल की आपके जीवन में लाइट को लेकर आ रही है यीशु मसीह के नाम में, आपके बिजनेस में लाइट को लेकर आ रही है यीशु मसीह के नाम में, आपके बच्चों की लाइफ में लाइट को लेकर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। और जिसने आज बड़ा बीज बोया है, यहोवा कह रहा है मैं तुझे गिरने ना दूंगा, मैं तुझे उठाने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। बंद दरवाजों को खुदा खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन खुदा कह रहा है बेटे अपने विश्वास को बढ़ा ले, आज आंखें बंद करे और हाथों को उठाएं और विश्वास करें, यहोवा आ रहा है, तुम्हें छूने के लिए आ रहा है, उसकी अनॉइंटिंग आपको छूने के लिए आ जा रही है। सालों साल से बिजनेस नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में बैठे हो इस समय यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास आपको जय दिलाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी आराधना आज आपको जिताने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन आपके जीवन में एक बड़ी गवाही को लेकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जितने विश्वास करते वो मेरे खुदा के लिए तालियां बजा सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने विश्वास करते हैं आमीन बोल सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने को लगता है गवाही बन चुकी है वो हालेलुया बोल सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने हाथों को हिला रहे हैं उनके हाथों पे स्पार्क आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो जिंदा जोरावर खुदा आपके बीच में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको तैयार होना, बोलो खुदा मैं तैयार हूँ आशीष को लेने के लिए, बरकतों को लेने के लिए, चंगाइयों को लेने के लिए, तेरे मिराइकल्स को लेने के लिए। बोलो खुदा मैं यहाँ हूँ, तू मेरा शरण स्थान है परमेश्वर, तू मेरा गढ़ है परमेश्वर, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू मेरा मित्र है परमेश्वर, तू मेरा चरवाहा है खुदा, मुझे कोई घटी ना होगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आप इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, मैंने बोला हाथों को उठाकर जो प्रार्थना कर रहा है, यही तो शैतान चाहता है आप हाथ ना उठाएं। हाथ दुख जरूर रहे हैं, लेकिन जब आप चर्च को पूरा अटेंड करके गेट के बाहर जाएंगे, आप अपने चेहरे पे चमक को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, अपने बिजनेस में चमक को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, अपने बच्चों की लाइफ में ग्रोथ को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके द्वारा आपका घराना बचाया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके द्वारा आपका पड़ोसी आशीषित होने वाला यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि जिंदा जोरावर खुदा यहाँ घूम रहा है यीशु मसीह के नाम में।
जिसने मुंह को खोला है, जिसने तालियां बजाई है, जिसने हाथों को हिलाया है, वो परमेश्वर आपको छूने वाला है। इस कलाम में लिखा है वो छू रहा है, आज आपको बदल रहा है आपको। तभी आपको बोला जाता है अनॉइंटिंग वाटर अपने पास रखें, अनॉइंटिंग सोप अपने पास रखें। कहीं प्रॉब्लम है लगाएं, कहीं दिक्कत है लगाएं, वो परमेश्वर आपको देख रहा है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आज वो यहोवा बदलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाथों को उठाएं और प्रार्थना में रहे, प्रार्थना में, और सीड बोते रहें। आपके बीच में टीम है, जिसका सीड रह गया है वो अपने स्थान पर सिर्फ वही खड़ा हो सकता है। आपके बीच में टीम है, आप हाथ हिलाकर बुला सकते हैं टीम को। ऑनलाइन चर्च आप स्क्रीन पर QR कोड देख सकते हैं। आपके स्पेशल सीड की हमें इन दिनों में जरूरत है कि खुदा के कामों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। और जितने हाथों को उठा रहे हैं, मेरा परमेश्वर उन्हें छूने के लिए जा रहा है। बोलो खुदा वचन के लिए मैं तैयार हूँ। आज मेरा जीवन बदल जाए वचन के द्वारा। मेरी कंडीशंस कुछ भी हो लेकिन बदल जाएंगी आज यीशु मसीह के नाम में। मेरे पार्लर में ग्रोथ होगी, मेरे बुटीक में ग्रोथ होगी, मेरे घर में ग्रोथ होगी, मेरा घराना आशीषित होगा, मेरे बच्चे आशीषित होंगे, मेरे परिवार के जन आशीषित होंगे, क्योंकि यहोवा तेरा चरवाहा जो तूने हमें दिया, यानी प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी, जब वो आज वचन से आपको भरेंगे, वचन की खुराक आपको देंगे, तो आप शाइन करने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन चर्च परमेश्वर के दास का चेहरा देखने से ही आप जिस भी सिटी से, जिस भी कंट्री से आज यहाँ मौजूद है, वही लाइट उतरने वाली है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो खुदा के चुने हुए नबी हैं। लिखा खुदा के कलाम में कि तेरा बुलाने वाला सच्चा है, जिसकी तू आराधना करता है वो सच्चा है। वो अब्राहम, याकूब और इसहाक का परमेश्वर है। जितने विश्वास करते अपने खुदा के सामने हाथ उठाएं, दीन होकर आज प्रार्थना करें, आंसुओं के साथ प्रार्थना करें। खुदा कहता है तेरी एक भी प्रार्थना अनसुनी ना की जाएगी, क्योंकि आप यरूशलेम के अंदर बैठकर प्रार्थना कर रहे हो। बताओ खुदा को आंसुओं के साथ, खुदा देख रहा है आज आपको, और आपके आंसुओं को पोंछने के लिए वो आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। बदलने के लिए जा रहा है आपको वो आज यीशु मसीह के नाम में। चेंज करने के लिए जा रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में। चंगा करने के लिए जा रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं और हिलाएं, बोलो रेडी हूं मैं खुदा, आज रेडी हूं आशीष लेने के लिए, रेडी हूं चंगाई को लेने के लिए, रेडी हूं वीजा लेने के लिए, रेडी हूं गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, क्योंकि उसका मसा हमारे भीतर काम कर रहा है। हाथों को हिलाओ और बोलो खुदा मैं तैयार हूं। आज मैं यहाँ हूं, मैं सीट पर बैठा हूं, खुदा मुझे यहीं छू ले। आज अपने नबी की नजरों से मुझे देख, नबी की जीवा के द्वारा मुझसे बातचीत कर। उनका हाथ जिसमें भी आए वो आपके पास आपको बदलने के लिए आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। कर दिते चिट्टे तू, उसने बोला कि पैरों में सुसमाचार के जूते, धार्मिकता की झिलम को तुम पहन लो और निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। सत्य से कमर को बांध लो, कितने लोग सुसमाचार सुनाएंगे अब से। जितना सुसमाचार सुनाते जाएंगे, लोगों को बताते जाएंगे, उतना खुदा आपको बढ़ाता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कितने रूह से दुआ करने के लिए तैयार है, कितने रूह से दुआ करने के लिए, क्योंकि आज का संडे सेम संडे नहीं है। आज का संडे आपका जोश भरा होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। जोश दिखाई देना चाहिए आपकी तालियों में, जोश दिखना चाहिए। जो दिखाएगा तो खुदा छुएगा, खुदा बदलेगा। वो आ रहा है आपको छूने के लिए अपने नबी के द्वारा, वो आ रहा है आपको बदलने के लिए यीशु मसीह के नाम में। जोर से हालेलुया बोलेंगे यीशु मसीह के नाम में, जोर से तालियां बजाएंगे मेरे खुदा के लिए, और तालियों से परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे हमारे बीच में यीशु मसीह के नाम में, तालियों के साथ। बखी बिच ने जा सिर तो जी हथी किल सी, पापियां दी मंगदा दुआ मा तेरा दिल सी। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं, अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर को जितने पाना चाहते हैं वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से आज परमेश्वर को महसूस करेंगे कि वो आपको देख रहा है, वो आपको सुन रहा है, वो आपको शांति देने के लिए आया है, वो आपको आनंद देना चाहता है। वो परमेश्वर है और वो आपको ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। ढोल की कैमरा पकड़ ले, आके इधर आके एक बंदा आपको आशीष दे आज मेरा परमेश्वर। जितने बोल रहे हैं टुडे इज माय डे, उनकी जिंदगियों में कुछ नया होने वाला आज। यस आमीन।
जो मुझे लाइव देख रहे हैं उनके लिए अभिषेक का दिन है आज। आमीन आमीन। बोलो बहने दे पवित्र आत्मा अपने अभिषेक को। आपकी आवाज बच्चों वाली है, कमजोर है, जोर से बोलो। इसीलिए आपको कुछ मिलता नहीं है। जिन लोगों की आवाज में दम है ना, दम, आपके चेहरे में, आपकी ताड़ियों में दम हो ना हो, आपके आवाज में दम होना चाहिए। आमीन हालेलुया में दम होना चाहिए कि नहीं? हालेलुया। अंधे भिखारी की आंखों में दम नहीं था, लेकिन उसकी आवाज में दम था। अगर आज आपकी आवाज में दम है तो परमेश्वर कुछ देने के लिए जा रहा है आज आपको। आमीन। आइए सिर पे हाथ रखें। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज जितने लोग इस समय परमेश्वर तुझे निहार रहे हैं, तेरी ओर देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी आज इनके घरों में एक बड़ा अभिषेक बहने पाए, शांति का अभिषेक बहने पाए, तेरी दया का अभिषेक बहने पाए। आमीन। ये लोग आज अपने बंधन से आजाद हो जाएं। आमीन। कोई जादू टोना इनके ऊपर चलने ना पाए। आमीन। कोई शराब दिया हुआ, अगर किसी को यहाँ पर शराब दिया हुआ, किसी ने, इनके रिश्तेदारों ने, किसी अपनों ने, किसी पास्टर ने भी, मैं शराब को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर से हर एक शराब तोड़ दिया जाए यीशु मसीह के नाम में। हर शराब टूटे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हर एक बंधन टूटे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। आपके चर्च से टूटे, आपके ऊपर से टूटे, आपकी सेवकाई के ऊपर से टूटे। आमीन। आपके बिजनेस से, आपके घर से, आपकी हड्डियों, नसों, मांसपेशियों से हर शराब, हर जादू टोना टूट जाए यीशु के नाम से। आमीन बोलने वालों के ऊपर आमीन। और आज का वचन इन्हें 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत भी करें और शुद्ध करें आज। आमीन। यीशु के नाम में बोलो आमीन। परमेश्वर का वचन अपने पड़ोसी को बोलो तो ये 100 गुना शुद्ध करेगा आज। कितने गुना? 100 गुना। 100 गुना शुद्ध करेगा आज। आज आप 100 गुना शुद्ध होकर जाएंगे। आमीन। क्या आप शुद्ध होने के लिए आए हैं? तो तुम परमेश्वर की भलाई को देखोगे। आमीन। आज कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत प्रार्थना किया, बहुत बार मैंने घर बनाने की कोशिश किया, जॉब लेने की कोशिश किया, मैंने मंत्री बनने की कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर को बार बार आप कहते हैं परमेश्वर तू कहाँ है, मेरा कब काम बनेगा, मेरा कब होगा। आज हो सकता है आप में से कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर बैठा हो और वो बोल रहा हो कि परमेश्वर अपनी भलाई कब दिखाएगा तू मेरे साथ, मेरा भला कब करेगा। आप सुनते सुनते आपके कान पक गए होंगे कि परमेश्वर ने उस आदमी का भला कर दिया, उस फलाने का भला हो गया। आपने दादे परदादों से सुनते आए होंगे कि उस फलाने का भला हो गया, उसका भला हो गया, लेकिन हो सकता है आपका भला अब तक ना हुआ हो। लेकिन मैं आज आपके लिए गुड न्यूज लाया हूं, आपका भला आज होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आप भलाई को देखने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं चर्च भलाई को लेने के लिए? आमीन। तो भलाई जिसको लेनी है वो इधर नहीं मिलेगी, वो उधर मिलेगी धूप में। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सामने बैठ के लिया करते हैं भलाई। अगर पादरी की नजर किसी पर ना पड़े तो मुश्किल है, उसको भलाई नहीं मिलने वाली, क्योंकि बाइबल बोलती है कि परमेश्वर अपने मुख को जिधर करता है वो व्यक्ति चमक जाता है। आमीन। देखा आपने सूरजमुखी का जो फूल होता है, कह रहा है जिधर जिधर धूप निकलती है वो उधर उधर मुंह करता रहता है कि नहीं? तो आप कौन है? आप वो सूरजमुखी हैं। तो प्रकाश आज मेरे ऊपर आया है। आमीन। आज यहोवा का प्रकाश मेरे ऊपर है। आमीन। उसने कहा उठ, तेरा प्रकाश मान आ गया है, तेरे ऊपर प्रभु का तेज उदा हुआ है। कह रहा है कि पृथ्वी पर तो अंधेरा छाया है, लेकिन तेरे ऊपर मेरा उजाला है। कह रहा है जो तुझे देख लेगा वो चमक जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हमें सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया है कि खेदित मन वाले लोगों को, दुखी लोगों को कह के हंसाने के लिए नहीं, आनंद करने के लिए भेजा गया है कि वो आनंदित हो जाएं, आज छुटकारा पाएं। आज आमीन। आज हाथ उठाकर कह दो आसमान के खुदा से भलाई लेनी है कि नहीं? यस।
तो हाथ उठाकर कह दो कि मेरा प्रकाश आ गया है, मेरा प्रकाश आ गया है। बोलो मेरा प्रकाश आ गया है, मेरा प्रकाश आ गया मैं है। अंधेरे में नहीं हूँ, मैं अंधेरे में मैं नहीं हूँ। समझ गया हूँ यीशु तू मेरा प्रकाश है। मेरे ऊपर तेरा सूर्य उदय होगा, मेरे कोठे पर तेरा सूर्य उदय होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं पादरी झूठ बोल रहा है, हमारे कोठे पर तो रोज ही आता सूर्य, सूरज रोज ही आता आपके कोठे पर, आता है कि नहीं? लेकिन आज वो सूरज नहीं आएगा, आज तो परमेश्वर का प्रकाश आएगा, वो सूरज आएगा जो भलाई करके जाएगा आपके साथ। आमीन। आपका खुश होना, आपका ताड़ी बजाना, आपका चिल्लाना, हालेलुया, वो प्रकाश को अपने कमरे में खींचना है, वो लाइट को अपनी ओर खींचना है। कुछ लोग अंधेरे में जी रहे हैं आज भी, कुछ लोग लाइट में जी रहे हैं। चर्च में आने वाले लोग लेफ्ट में, कुछ लोग अंधेरे में होंगे, कुछ लोग राइट में होंगे, वो लोग उजाले में होंगे। वो कौन है वो लोग? कह रहे हैं जो लोग वचन सुनने के बाद भी मुरझाए में चले जाते हैं, वो आज भी कह रहे हैं कि अंधेरे में है, लेकिन जो वचन सुनने के बाद कह रहे मुस्कुरा रहे होते हैं, उनके ऊपर प्रकाश आने वाला होता है। आमीन। वो खुश हो रहे होते हैं कि आज की लाइट तो मेरे ऊपर गिरेगी। आमीन। मैं किसी औरत को बोलूं, मैंने यूपी में एक औरत को बोला, मैंने कहा जा तेरे ऊपर बिजली गिरेगी। कह रहा तेरा भला हो जा, मेरे घर पर बिजली क्यों गिरावे तू? साढ़े घर पे बिजली क्यों गिरा रहे हैं? मैं कहा वो बिजली नहीं। जब परमेश्वर ने मूसा को कहा मूसा आजा तेरे ऊपर आग आएगी, हो सकता था मूसा डर जाता, लेकिन जो उसके पास झाड़ी थी तो उसी समय वो मूसा के पास आग में गिरी, वो झाड़ी में गिरी वो आग, और उसी समय वो झाड़ी जल रही थी और मूसा डर रहा था। और परमेश्वर ने कहा इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये झाड़ी देख आग है सिर्फ, ये तुझे लाइट देने के लिए आई है, तुझे लाइट। आमीन। ये तुझे जलाने के लिए नहीं आई, बुझाने के लिए नहीं आई। चर्च आपको निराश करने के लिए नहीं आई, आज का वचन लाइट बनकर आया हुआ आपके लिए। आमीन। आज आपका यहाँ आना प्रकाश में आना है, आज आपका हाथ उठाना प्रकाश में आना है, आज आपका हाथ उठाना परमेश्वर के कह रहा किसी न किसी को उठाएगा, तरक्की देगा। आज किसी गिरे हुए को फिर से उठा कर जाएगा, किसी बीमार को खड़ा करके जाएगा, क्योंकि आज आप ऐसे प्लेस पर आए हैं। अगर आज आप परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं तो परमेश्वर आज रात वो लाइट आपके बराबर में भेजने वाला है। जैसे मूसा के पास उस लाइट को रखा परमेश्वर ने, वो लाइट आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आई, ये लाइट आपको करे कि बर्बाद करने के लिए नहीं आई। कुछ लोग प्रभु में आने के बाद हमेशा परमेश्वर को बोलते रहते हैं कि परमेश्वर कब भला करेगा, तू मेरा इतने साल से चर्च आ रहा हूं। जब वो डिफ्यूजन, जब उसका हौसला बढ़ता है तो कुछ लोगों को कह शैतान जो है डिफ्यूज कर देता है, हालेलुया, निराश कर देता है, उनको प्रॉब्लम में डालता है, उनको बेकार कर देता है, उनके विचारों में जाकर उनको बोलता रहता है कि तेरी भलाई कभी नहीं होने वाली। कितने लोगों का पति कभी ऐसे बोलता है जो चर्च नहीं आया, तेरा भला किया भी तेरे यीशु ने अब तक? कितने लोगों को ऐसा बोला है? आज अपने पति को बोलना जाकर कि आज मेरे चेहरे पर खुदा की लाइट है। आमीन। आज आप भलाई को देखोगे चर्च। यस आमीन। अगर आपके माँ बाप आपसे बोल रहे हैं कि कहाँ है तेरा यीशु भला करने वाला, अगर आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी बोल रहे हैं कहाँ है तेरा यीशु भला करने वाला, मैं फिर कर रहा हूं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, आज तुम भलाई को देखोगे चर्च। आमीन। आज तुम परमेश्वर की भलाई को देखकर जाओगे, भला करने वाले भला करा कर जाएंगे आज। आमीन। अब तक तुमने भला किया है लोगों का, तो परमेश्वर तुम्हारा भला करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपने किया किसी का भला, लेकिन एक और गुड न्यूज दे रहा हूं, अगर किसी ने बुरा भी किया आज तक किसी का, उसके साथ भी आज परमेश्वर भलाई करेगा। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। ये कैसा परमेश्वर है? ये तो एक अच्छा परमेश्वर है, क्योंकि वो बोलते हैं पापियों पर और करे जो पाप नहीं करता। अगर दोनों के खेत एक साथ हैं, दोनों के खेत में देखो तो धूप निकल रही है। बोला हालेलुया। हालेलुया। तो विश्वास करना है कि परमेश्वर आज सबका भला करेगा, लेकिन उन लोगों का भला करे जो भलाई को लेना जानते हैं। कितने लोग परमेश्वर की भलाई को देखना चाहते हैं? हाथ उठाओ। तो एक अंगीकार करो मेरे साथ, बोलो आज, बोलो कि अंगीकार करो, खुदा तेरी भलाई मेरे ऊपर आए। तेरी भलाई मेरे ऊपर आए। बोलो तेरी भलाई मेरे ऊपर आए। तेरी भलाई मेरे ऊपर आए। कब बोलनी है ये बात? सुनो, लिख लो अपनी डायरी के अंदर कि कब बोलोगे ये बात
जब आप किसी मुसीबत में फंसते हैं, जब आप किसी प्रॉब्लम में जाते हैं, जब तुम्हें लगे कि मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे सब ने छोड़ दिया है, तब उस समय बोलना है कि परमेश्वर मेरे साथ भलाई करेगा। बोला हालेलुया, हालेलुया। कह रहा भलाई करेगा। भजन संहिता 23:6 को पढ़ेंगे हम जल्दी से कि दाऊद एक जगह पर मुसीबत में फंस जाता है। दाऊद राजा था और शाऊल उससे डरता था और वो राजा बन गया। और दाऊद के जीवन में एक बार ऐसा हुआ कि उसके बच्चों ने उसका राजपाट छीन लिया और उसी समय कब्जा कर लिया और वो जंगल में रहने लगा, छुप के रहने लगा। और उसी समय जब वो वहां से पहाड़ी से नीचे उतर रहा था तो उस समय में एक व्यक्ति ने कह रहे जिसका नाम शिम्मी था, जो शाऊल का पोता था, वो लंगड़ाता हुआ पहाड़ी से नीचे उतरा और उसने कहा, कह रहा कि दाऊद तूने मेरे दादे के साथ बुरा किया था। कह रहा इसलिए कह रहा परमेश्वर ने तेरे साथ बुरा किया है, तुझे झाड़ी में रखा है, जंगलों में रखा है, खाने के लिए तेरे पास रोटी नहीं है। और कह रहा है कि तूने जो मेरे शाऊल मेरे दादा के साथ बुरा किया, तेरे साथ भी बुरा होगा। बहुत सारे लोग आपको शराब देते हैं इस तरीके से या फिर डराते हैं, तूने बुरा किया है, तेरे साथ भी बुरा होगा। लेकिन उसी समय दाऊद के बोल क्या थे? उसने कहा निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। उसका दाऊद का जवाब क्या था? कह रहा है कि निश्चय करुणा और भलाई, कह रहे करुणा और भलाई जीवन भर। एक दिन की परमेश्वर भलाई नहीं देता आपको, एक दिन की करुणा नहीं करेगा, एक दिन के लिए दया नहीं करेगा। विश्वास करना, कह रहा है कि आप कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं तो परमेश्वर की भलाई जब तक आप जिंदा रहेंगे बनी रहेगी आपके साथ। आमीन। हो सकता है कह रहा दुख में हो, कह रहा कि दाऊद के पत्नी को उठाकर ले गए, लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ फिर भी भलाई किया। लोगों ने कहा, कह रहा कोई नहीं, उसके बुजुर्गों ने कहा, कह रहा परमेश्वर कोई भला करेगा, लेकिन दाऊद हो सकता था उसके मुंह पर थप्पड़ मार सकता था। कह रहा एक तो मेरी पत्नी उठा के ले गए, तेरे इसमें भलाई क्या है? हालेलुया। कह रहा मेरे बच्चे भी उठा कर ले गए, लेकिन भलाई क्या होगी इसमें? कह रहा लेकिन नहीं, परमेश्वर तेरे साथ भला करेगा, कोई भलाई करेगा। और उसी समय दाऊद जब गुस्से में गया तो उसी समय उन लोगों को हरा दिया और मार दिया सबको। जो उसने तलवार चलाई उस दिन, वो ऐसी तलवार चलाई जो और दिनों से तलवार ज्यादा थी। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि जब आप दोस्त के पीछे किसी को थप्पड़ मारते हैं बात अलग होती है, जब कोई पत्नी या बच्चे को थप्पड़ मार देता है तो फिर आप बात अलग मारते हैं उसके लिए, मारते कि नहीं? तो वो लड़ाई उसके लिए अलग थी और उसने ऐसी लड़ाई लड़ी कि उस दिन से वो कह रहा राज्य वो देश कांपने लगे दाऊद से, और उसी समय उसकी प्रशंसा करने लगे, उसे बोलने लगे, कह रहे कि सच में तेरे कारण, जो उसके कारण, उस देश के कारण 3 देश और परेशान थे उस देश से जिन्होंने दाऊद की पत्नी को उठाया था। मैं कह रहा हूं कि वो सब के सब उस दिन से 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 देशों में फेमस हो गया दाऊद। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर दाऊद अपनी पत्नी को छुड़ाने ना जाता, दाऊद अपने इस्राएलियों को ना छुड़ाने जाता, उस प्रजा को ना उठाता, कह रहा कि तो समय में कह रहा दूसरे देश वाले भलाई ना देखते परमेश्वर की। हालेलुया। तो याद रखना, कह रहा कि आपके ऊपर कोई दुख आता है, आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, तो इसका मतलब ये है, कह रहा है कि आप 5 आदमी को और चर्च में लेकर आएंगे, भलाई उनकी भी करा कर लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप इसलिए बुलाए गए हैं। इसका मतलब ये है, कह रहा है कि आपको परमेश्वर ने भला करने के लिए नहीं, कह रहा भलाई देखने के लिए भी बुलाया है। हालेलुया। तो आज आप भलाई को लेकर जा रहे हैं यहाँ से। कितने लोग चाहते हैं कि आज मेरा भला हो? मैं उन लोगों को कह रहा हूं फिर से, सिर्फ यही कहना है, दाऊद हमेशा यही बात कर रहा था, कह रहा है कि उसके शत्रु उससे बुराई कर रहे थे। हो सकता है आप बीमार पड़े हो, चर्च आते हो, आप जब बीमार पड़ जाते हैं तो लोग बोलते हैं कहां तेरा यीशु, आपका मन बोलता है कहां ये तेरा यीशु। जब आपके काम बिगड़ जाते हैं, आप पर कोर्ट केस हो जाते हैं, तो लोग बोलते हैं शायद इस पादरी ने कोई पाप किया होगा, शायद इस लड़के ने कोई पाप किया होगा, इसने कोई ऐसा काम कर दिया होगा। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, कर आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा की भलाई आज रात आपके घर पर ट्रांसफर होने वाली है। चर्च आमीन। आमीन बोलने वाले, हाथ उठाने वाले, आमीन। क्योंकि दाऊद इस बात को समझता था कि परमेश्वर ने जिन लोगों को चुन लिया है, क्योंकि तुम पैदा होने से पहले कह रहा मां के गर्भ में से चुन लिए गए हो। हालेलुया। तुम चुने हुए लोग हो। अगर तुम्हें कोई गिराने की भी कोशिश करेगा तो भी तुम गिरने वाले नहीं हो,
क्योंकि बाइबल बोलती है अगर तुम गिर भी पड़ो तो भी उठ खड़े हो जाओगे। हालेलुया हालेलुया। तो कह रहा है कि भलाई को देखोगे, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। कह रहे हैं कि व्यक्ति जब किसी बुराई या किसी भी प्रॉब्लम में फंसता है तो वो हमेशा परमेश्वर को निराश न करे, वो परमेश्वर को उत्साहित करे ये बात बोलकर कि परमेश्वर मैं तेरी भलाई को जरूर देखूंगा। कोई भला तूने मेरा रखा है, इसमें भी कोई मेरी भलाई है। दाऊद हमेशा हर परिस्थिति में अपनी मुसीबतों में एक ही बात बोलता था कि परमेश्वर मैं तेरी भलाई को जरूर देखूंगा। उसका बेटा मर गया लेकिन उसने कहा कि परमेश्वर मैं तेरी भलाई को देखूंगा। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको एक बुद्धिमान बच्चा दिया जिसका नाम सुलेमान था, और सुलेमान कह रहा पूरी दुनिया के अंदर बुद्धिमान बना। इसका मतलब परमेश्वर के कह रहे कि भलाई की क्या दिखाई परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में, कि दाऊद के और बेटों से सबसे ज्यादा समझदार वो बेटा था। दाऊद के जितने बच्चे थे उनसे वो तंग था, वो उनसे प्रॉब्लम में था। आज हो सकता है आप में यहाँ पर बैठे हो और आपके बच्चे आपको तंग करते हो, आपका कहना ना मानते हो, और आप उनकी कैरियर की चिंता करते हो, आप परेशान हो। लेकिन परमेश्वर आज रात कह रहा एक बच्चे के साथ आपके घर में ऐसी भलाई करने वाला है, आमीन, ऐसी बड़ी भलाई करने वाला है, आमीन, जो पूरी दुनिया देखने वाली है। आमीन, बोलो हालेलुया। हालेलुया। दाऊद की सिर्फ एक ही प्रेयर थी, जब वो अपने बच्चों की ओर देखता था तो वो टूट जाता था, वो परेशान हो जाता था, और उसी समय वो परमेश्वर से एक ही बात बोलता था, परमेश्वर एक न एक दिन मैं तेरी भलाई को जरूर देखूंगा। अगर आप में से यहाँ कोई परेशान है तो विश्वास करना, अगर आप बच्चे को लेकर परेशान है या किसी बात को कैरियर को लेकर परेशान है, बस हाथ उठाकर आज कह दो कि पवित्र आत्मा में तेरी भलाई को देखूंगा। मैं भविष्यवाणी करता हूं उन लोगों के लिए, संडे से अगला संडे आपको परमेश्वर एक गवाही बनाकर भलाई दिखाएगा। आमीन। हम लिखेंगे कौन लोग देखेंगे भलाई को, ये पॉइंट हम लिखेंगे अपनी डायरी के अंदर, लिखना चाहिए आपको। नंबर 1 स्क्रीन पर पढ़े, हाँ, धर्मी की चाल चलेगा जो धर्मी की चाल चलेगा और परमेश्वर की अगुवाई में चलेगा। धर्मी की चाल चलना, अगुवाई में चलना है परमेश्वर की। कितने लोग परमेश्वर की अगुवाई में चलना जानते हैं? अगुवाई में चलना है, उसकी आज्ञा का मानना। दूसरा कि परमेश्वर पर भरोसा रखेगा, जो अंत तक भरोसा रखेगा। कुछ लोग भरोसा रखते हैं सिर्फ अमृतसर तक मैं ठीक ठाक पहुंच गया, लेकिन नहीं, वो भरोसा रखना है जब तक यीशु मसीह बादलों पर ना आ जाए। अंत तक भरोसा रखना है, जब तक काम बने ना बने, जिंदगी तो है, अंत तक भरोसा रखना है कि वो आपके साथ भलाई आज नहीं तो कल जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। तीसरा, जो बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर से मांगेगा, जो बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, जो बच्चे, जो परिवार के लोग बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, याद रखना ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए, कि वो परमेश्वर की भलाई को दिन रात देखते हैं, दिन रात। आमीन। बुद्धि और ज्ञान से कौन परिपूर्ण होंगे? कौन परिपूर्ण होगा? जो बाइबल पढ़ता है और प्रार्थना करता है और परमेश्वर की अगुवाई में चलता है, वो बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण होगा। अगुवाई में मूसा खुदा की अगुवाई में चलता था। मिस्र में गुलामी में कि इजरायली 430 साल की गुलामी में थे, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने अपने दास मूसा को कहा, मूसा कि चल इन्हें मिस्र देश में से छुड़ा के और उसी समय कानान देश में ले चल। और उसी समय उसके लिए डिफिकल्ट था, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने देखो निर्गमन के 11 में क्या कहा, हम पढ़ेंगे 2-3 को, देखो क्या लिखा। हाँ जल्दी दिखा स्क्रीन पर, क्या कर रही है तू? निर्गमन 11 का 2-3 पढ़े। मेरी प्रजा को जो मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने मांग ले। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। इसके अतिरिक्त वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। हालेलुया, हालेलुया। देखो क्या कहा परमेश्वर ने, मूसा से ऐसी बात कह दी कि जो उसके मानने के लिए बड़ी मुश्किल थी। क्या बात थी वो? और उसी समय उसने क्या कहा? उसने कहा कि मूसा कि इजरायली लोगों को 430 साल हो गए गुलामी में के अंदर, तो इनको छुड़ा कर ले जा। और उसी समय
उसने कहा कि जा इजरायलियों को कह कि मिस्रियों से सोना चांदी मांग ले। क्या आप अपने दुश्मन से सोने की चैन मांग सकते हो? जिसने आप पर कोर्ट केस किया है, हाँ जी सूरी साहब, जिसने आप पर कोर्ट केस किया है, आपके पड़ोसी आपसे झगड़ते हैं, आप उसे सोने की चैन मांग सकते हो? अंगूठी मांग सकते हो? हाँ जी, वो गला काट देगा, आपको सोने की चैन नहीं देगा। लेकिन यही होता है परमेश्वर की अगुवाई में चलना। मूसा को कहा, कह रहा मूसा के जा इजरायलियों को बोल, और इजरायली कहने लगा रे तेरा दिमाग खराब है मूसा। कह रहा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा वो तो हमें रोटी नहीं देते खाने के लिए, हमें ईंट भूसा खाकर गुजारा करना पड़ता है, तू कह रहा है कि इजरायलियों से खाना मांग ले। कह रहा मरवाएगा क्या, गर्दन कटवाएगा क्या? कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे मूसा को, लेकिन मूसा भी सोच रहा था, कह रहा लेकिन मुझे तो परमेश्वर की अगुवाई में चलना है। बोलता है, कह रहा कि तुम मांगो या ना मांगो, लेकिन मैं मांगूंगा। लेकिन कुछ लोगों को रात को उसने इकट्ठा किया और उसने कहा परमेश्वर ने मुझे कहा है, कह रहा जाओ इजरायलियों से, कह रहा कि इजरायलियों जाओ मिस्र से सोना चांदी मांग लो। और उसी समय मूसा ने रात को प्रार्थना किया, उसने कहा परमेश्वर मैंने इजरायलियों के सामने ये बात रखी, लेकिन इजरायली कह रहे कि वो तो हमें ईंट भूसा भी नहीं देते, रोटी भी नहीं देते, तू सोने चांदी की बात कर रहा है, कह रहा मरवाएगा क्या? और उसने कहा, कह रहा कि परमेश्वर अगर मैं जाऊंगा तो कह रहा मेरा क्या हाल करेंगे वो? लेकिन उसने कहा, कह रहा कि मैं उनको तुम्हारे ऊपर दयालु करूंगा आज रात। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं चर्च? हाँ या ना? अगर कोर्ट केस चल रहा है, परमेश्वर आपके दुश्मन को आज रात दयालु करने वाला। चर्च आपके ऊपर मैं कह रहा हूं, अगर इलाज नहीं हो रहा, आप बीमार हैं, आप समस्या में, कर्जे में, परेशानी में, लेकिन किन लोगों के ऊपर परमेश्वर आज भलाई दिखाएगा? कह किन लोगों के ऊपर जो परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं। इजरायली गए और उन्होंने जाकर मिस्रियों से प्रार्थना करने के बाद कह रहे कि सोना चांदी मांगा, और वो इतने डर गए इजरायलियों से और वो बोलने लगे, कह रहे ये लो सोना चांदी ले लो, पर हमारे देश से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ, जाओ चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आज हो सकता है किसी का पैसा किसी ने मार रखा हो, किसी की जमीन कब्जे में हो, लेकिन याद रखना अगर तुम परमेश्वर की अगुवाई में चलना जानते हो, आज रात परमेश्वर दयालु करेगा तुम्हारे दुश्मनों को। आमीन। याद रखना ये कोड वर्ड है परमेश्वर का। अगर दयालु नहीं होगा वो तो रात को उठा देगा उसको। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? रात को ड्रीम में फिरौन को सपना आया, और उसी समय फिरौन जो है टेंशन में था, और उसी समय उसको सपना आया, कह रहा है कि तेरा बच्चा मर जाएगा, जल्दी से क्या कर, कह रहा है कि फटाफट मूसा को बुला ले और छोड़ दे इजरायलियों को। उसी समय उसके अंदर एक भैंस आ गया। याद रखना जितने अगुवाई में चलते हैं वो परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। उन्होंने 430 साल तक इजरायलियों ने भलाई को क्यों नहीं देखा? हो सकता है आप में से यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हो और आप परमेश्वर को जानते हो, लेकिन आपने अब तक भी परमेश्वर की भलाई को ना देखा हो। लेकिन क्यों नहीं देखा हो? क्योंकि आप परमेश्वर के अभिषेक दास की अगुवाई में नहीं चल रहे थे। जब वो मूसा की अगुवाई में चले, उसके कहने के अनुसार चले, तो उसके बाद कह रहे हैं कि वो 430 साल की गुलामी से बाहर आ गए। जितने लोग हर संडे हर वीरवार ऑनलाइन चर्च में यहाँ पर आते हैं, जैसा प्रॉफिट कहता है वैसा करते हैं। आप परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हैं, वचन की अगुवाई में चल रहे हैं। आज रात परमेश्वर आपको हर प्रकार की गुलामी से बाहर निकालने वाला है। आमीन। आज 40 साल के कर्जे से बाहर आओगे। आमीन। 4 साल की बीमारी से बाहर आओगे। आमीन। 4 साल की गरीबी से बाहर आओगे। आमीन। क्योंकि अगुवाई तुम्हारी इंसान नहीं परमेश्वर कर रहा है। आमीन। क्योंकि मूसा की अगुवाई परमेश्वर कर रहा था। जंगल के अंदर मिस्र में कह रहे कि वहां पर उस समय जब जंगल में जा रहे थे, तो उसी समय इजरायलियों की अगुवाई कौन कर रहा था? सोच रहे थे कि मूसा कर रहा, नहीं, मूसा के ऊपर एक बादल चल रहा था, इस बादल के अंदर परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना ये प्रॉफिट बजिंदर के ऊपर कह रहा कि मेरी अगुवाई मुझे दुख में से, मुसीबतों में से निकालता है परमेश्वर। कह रहा है कि अगर आपको जो निकालता है, आज यहाँ पर बड़ी बड़ी गवाहियां देते हैं आप कि गवर्नमेंट जॉब आ गई, कर्जे में से आजाद हो गया, कैंसर चला गया, प्राणा चला गया, लेकिन यहाँ से बजिंदर सिंह नहीं, इसके ऊपर एक हाथ है परमेश्वर का, वो आपको चला रहा है आज यीशु मसीह के नाम में। याद रखना ये परमेश्वर आज वो अगुवाई में जितने चलने के लिए तैयार है, मैं कह रहा हूँ संडे भलाई को देखेंगे वो चर्च। आमीन। याद रखना भलाई लेने के लिए भला करना पड़ता है, लेकिन आज से फैसला लो कि परमेश्वर मैं भी एक भला काम करके दिखाऊंगा। आज कितने लोग चाहते हैं कि मैं एक भला काम करके दिखाऊं?
कह रहा भला काम ये नहीं है कि आप गरीबों को खाना दे रहे हो, भला काम ये नहीं है कि आप पानी पिला रहे हो, कुत्ते को पानी पिला रहे हो, कुत्ते को जरूरत नहीं है तुम्हारी, कुत्ते को खुला छोड़ दो, डंगर को खुला छोड़ दो, वो खुद खा पी सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? कुछ लोग कुत्तों को जाते हैं, देखा, और वीडियो बना के बोलते हैं कि देखो हम कितने सारे कुत्तों को खाना खिला रहे हैं अपनी, और तेरी माँ तो पैरालाइज में बैठी है, उसको तो खाना नहीं खिला रहा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता वो भलाई नहीं। जब आप किसी पापी को यीशु मसीह के बारे में बताते हो, वो सबसे बड़ा भलाई का काम करते हो आप। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जब आप किसी बीमार को यीशु मसीह के बारे में बताते हो, भलाई का काम करते हो। किसी ने यूपी में मेरा नाम ले दिया, कहते जी प्रॉफिट बजिंदर जी ने हमें भेजा जी। मैंने तो किसी को भी नहीं भेजा, मैं तो सबके सामने बोलता रहता हूँ कि यीशु मसीह भला करने वाला परमेश्वर है। अखबार में मेरा नाम डाल दिया, कह रहे प्रॉफिट बजिंदर जी आए थे यूपी में, और जी यूपी में यहाँ सुसमाचार सुना के लोगों की प्रार्थना करके के। मैंने कहा शायद सपना देख लिया इसने। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? उन्होंने इंक्वायरी किया, उनको पता लगा, कहते प्रॉफिट बजिंदर तो यहाँ आया ही नहीं। सारे बोलो हालेलुया। इसका मतलब कौन है? ये परमेश्वर है। वहां यूपी में भी काम कर रहा है, हरियाणा में भी काम कर रहा है, इंग्लैंड में भी काम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ जहां से आप मुझे देख रहे हैं वहां से काम कर रहा है। आज परमेश्वर काम करेगा। मैं कह रहा हूँ आप कहीं पर भी बैठ कर मुझे देख रहे हो। उन लोगों ने कहा, कहते ये क्या हुआ? कहते कि हम तो सब चंगे हो गए। कह रहे क्या, कैसे चंगे हो गए? कह रहे यहाँ पर एक पास्टर आया था। लोग कह रहे पास्टर आया था, लोग कह रहे कोई भी नहीं आया। कह रहे कौन आया था? कह रहे बजिंदर सिंह आया था। कह रहे कि पर हम चंगे कैसे हो गए? वो तुम्हारे सिर पर हाथ रख कर गया। इसका मतलब कौन है वहां पर? मैं तो यहाँ था, कहीं भी नहीं था। ताजी बात बता रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब कौन था? परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर लोगों को चंगा करता है जाकर। आमीन। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आज आप विश्वास करना है, कहना भलाई लेनी पड़ती है, देता नहीं है परमेश्वर, भलाई को लेना पड़ता है। आप तैयार हैं भलाई लेने के लिए? जितने आमीन बोलकर विश्वास करने के लिए। कह रहा ये आपने भलाई ली, आपने एक भला काम किया जो यहाँ पर आ गए। आपने भला काम किया जो आज संडे के दिन आप कंपनी बाग में नहीं गए, तो परमेश्वर आपकी भलाई करने के लिए अंजल भेजेगा आज रात यीशु के नाम में। कह रहा कि इजराइलियों को फिर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अगुवाई में ले गया और उसको बोला चल इन्हें जंगल में लेकर जा, कनान देश में लेकर जा। लेकिन उसने कहा हमारे पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है। मूसा ने कहा, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा, कह रहा तू मेरी अगुवाई में चल, बस जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। तेरे पास कपड़ा है, मकान है या नहीं है? आज हो सकता है आपको परमेश्वर कह दे कि जा पाकिस्तान में जाके सुसमाचार सुना। कौन जाएगा? कहेंगे गला थोड़ी कटवा। हाँ ये जाएगी। कालो खड़ी हो जा, खड़ी हो, तू खड़ी हो। हाँ ये पीछे बैठी, अभी हाथ उठा दी। हाँ तेरे पीछे बैठी थी, तेरे पीछे। हाँ स्टैंड अप, उठ जा, खड़े, कैमरा कर इसकी तरफ दिखाओ। ये कह रही मैं जाऊंगी, हाथ उठा, शाबाश, जाएगी ना? ताड़ी बजाएंगे इसके लिए। सारे बोला हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं? कह रहे हैं कि आज आपके सामने है। कह रहे हैं कि कौन जाएगा पाकिस्तान में सुसमाचार सुनाने? नहीं जाएगा, गला थोड़ी कटवाना है। लेकिन जब परमेश्वर की अगुवाई आपके ऊपर होगी, मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल आपका बाल का बांका भी नहीं करने पाएगा। आमीन। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब परमेश्वर की अगुवाई में जो प्रभु के दास, जो दासियां, जो सुसमाचार सुनाने वाले, जो वॉलंटियर, कह रहे हैं जो क्वायर, जो विश्वासी नहीं चलते, इसलिए वो पिटते हैं और मार खाते हैं और जेलों में अपना बुरा हाल कराते हैं। आप समझ रहे हो? इसका मतलब परमेश्वर की अगुवाई में चलना जरूरी है, परमेश्वर के दास की अगुवाई में चलना जरूरी है। कि इसका मतलब परमेश्वर ने मूसा क्यों दिया था? लोगों ने पत्थर उठाकर मारने लगे मूसा को, बोलने लगे तूने कहा था कि परमेश्वर हमें खाने पीने के लिए देगा, लेकिन हमें रास्ते में कह रहा कि 3 दिन हो गए, खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, कुड़कुड़ाने लगे। और परमेश्वर ने कहा कर मैं इन सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन मूसा ने कहा नहीं परमेश्वर, कह रहा कि मैं तेरी अगुवाई में चलता हूं तो इनके ऊपर दया कर। परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा ये तुझे मारने वाले थे, फिर भी मैं आज रात इनके ऊपर भलाई करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने मन्ना गिराया। मैं कह रहा हूं मन्ना गिराया उनके लिए पानी भी कभी मीठा कर दिया। एक पत्ता बतलाया, एक पौधा बतलाया और उन्हें पानी में डाला और उसी समय वो जो पानी कड़वा था वो मीठा हो गया। मैं कह रहा हूं कि आज आपको वो उपाय बता रहा हूं। अगर आपकी जिंदगी में कड़वापन है, अगर आज आपकी लाइफ में जॉब नहीं मिली, कड़वापन है, आपका इलाज नहीं हुआ ढंग से, आप चंगे नहीं हुए, कड़वापन है, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह की मिठास वो पौधा आज आपके अंदर डाल कर जा रहा हूं। चर्च, आमीन।
जितने यीशु का नाम लेंगे आज मिठास आ जाएगी आज। आमीन। करा विश्वास करना है, मैं कह रहा हूं ये परमेश्वर की भलाई है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर ऐसा हो रहा है, मेरे पास गवाहियां आ रही हैं, यीशु मसीह आने वाला है जल्दी। अभी मेरे पास गवाहियां आ रही हैं, लोग बता रहे हैं, कह रहे उड़ीसा में हमने लोग इकट्ठे किए, वहां पर आप प्रचार करके गए। मैंने कहा मैंने कहा ये कैसे हो गया? इसका मतलब क्या है? लोग गवाहियां दे रहे हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस काम कर रही है, प्रभु की उपस्थिति है आपके आसपास। अगर आप परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे, आज रात के बाद पवित्र आत्मा आपके बच्चों को बुद्धिमान करने वाला चर्च, आमीन, रास्ते खोलने वाला है। कह रहा है कि मूसा सारी जिंदगी कह रहा है इजरायलियों को लेकर भटकता रहता, 40 साल में उसको ना तो उसने गरीबी देखी, 40 साल में ना तो उसके कपड़े फटे, ना उसके साथ वालों की चप्पलें घिसी। मैं आपके लिए एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो आप परमेश्वर की अगुवाई में चलना पसंद करते हैं, आज से जो लोग प्रॉफिट बजिंदर मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी एक भी चप्पल घिसने नहीं पाएगी, याद रखना। आमीन। आपका एक भी कपड़ा फटने नहीं पाएगा। आमीन। आप गरीबी को नहीं देखोगे। आमीन। क्योंकि आप परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हो। आमीन। अगर आप परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हो तो कह रहा है कि 40 साल क्या, कह रहा है कि आप 80 साल भी जियोगे तो भी कह रहा है घटी को नहीं देखोगे। क्योंकि दाऊद बोलता है मैंने एक भी जन को टुकड़े मांगते नहीं देखा। क्योंकि धर्मी, कह रहा है कि धर्मी बनना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है धर्मी की चाल चलो। अगर आज आप धर्मी जन हो तो परमेश्वर एक को भी भूखा मरने नहीं देगा। विश्वास करना है, लेकिन लोग आपका मनोबल डाउन करते हैं। यहाँ पर मूसा का मनोबल डाउन कर रहे थे, लेकिन कहाँ है तेरा परमेश्वर? जब 3 दिन खाना नहीं मिला, 3 दिन पानी नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर उसी समय मूसा ने हाथ उठाया और उसने कहा जिस परमेश्वर ने मुझे पहले नहीं छोड़ा अब भी नहीं छोड़ेगा। हाथ उठाओ अगर आप बीमार हो, अगर आप कर्जे में हो, अगर आज आप समस्या में हो, अगर आप जो कुछ मांग रहे हो और वो नहीं मिल रहा, हाथ उठाकर कह दो परमेश्वर को कि शैतान आपसे बातें कर रहा होगा, आपको डरा रहा होगा कि कहाँ है तेरा परमेश्वर। आज कह दो जिसने मुझे पहले नहीं छोड़ा वो अब भी नहीं छोड़ेगा, जिसने मुझे पहले नहीं छोड़ा वो अब भी नहीं छोड़ेगा, जिसने मुझे पहले नहीं छोड़ा वो अब भी नहीं छोड़ेगा। आज रात भलाई आएगी चर्च। उसी रात परमेश्वर ने मूसा को कहा जा सुबह इनको कह दे कि भोर के समय मन्ना गिरेगा। और उसी समय जब उसने ऐसा कहा मन्ना गिरा। हालेलुया। यूसुफ जेल के अंदर था और उसी समय कोई बचाने वाला, कोई साथ नहीं था, अकेला था, लेकिन उसी समय यूसुफ अपने मुंह से बोल रहा था परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। एक ही बात है बताना चाहता हूं कि दुख हो, बीमारी हो, समस्या हो, कर जाओ, लेकिन अपने अंदर से अपने मनोबल को कभी नहीं गिराना। अपने आप को कहना है कि आज इस समय परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। ढोलकी कैमरा पकड़ ले आकर बोलो परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ है। हाँ, अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ है। जो आमीन बोल रहे हैं वो आजाद हो रहे हैं आज। आमीन। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की भलाई को देखने के लिए? हाँ, दूसरा इतिहास 1:11 और 12 हाँ पढ़ेंगे जल्दी से। सुलेमान के साथ परमेश्वर ने क्या भलाई किया, हाँ देखेंगे जरा। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना ऐश्वर्य, ना अपने बैरियों का प्राण और ना अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? परमेश्वर ने सुलेमान को कहा करा कि मैं तुझे वो धन दूंगा, इतनी धन संपत्ति दूंगा, कह रहा है कि ना तो आज से पहले तो किसी को मिला होगा, ना आज के बाद किसी को मिलेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि आज ये भविष्यवाणी है आपके लिए। कह रहा है परमेश्वर की भलाई को देखना चाहते हो चर्च? यस। जो आप मांग रहे हो, कह रहा है कि जो लोग बुद्धि मांग कर जा रहे हैं परमेश्वर से, बुद्धि और ज्ञान, सुलेमान के परमेश्वर ने कह रहा है कि सबसे ज्यादा भलाई उसके साथ क्यों किया? क्यों किया उसके साथ ये भलाई? क्योंकि उसने परमेश्वर के सामने कह रहा है कि बुद्धि को मांगा। वो बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ था। वो अपने बाप अपने दाऊद से कह रहा है बुद्धि लेना जानता था। वो चालाक मनुष्य था और उसी समय चतुर मनुष्य था और उसी समय उसने परमेश्वर से ऐसी चीज मांगी प्रार्थना में। आज बहुत सारे विश्वासी जो है प्रार्थना के अंदर परमेश्वर से धन मांगते हैं, जॉब मांगते हैं, घर मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, लेकिन उनको नहीं पता जब आप बुद्धि मांगते हैं
तो वही बच्चे साइंटिस्ट बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, आईएएस अफसर बनते हैं। आमीन। जिनके अंदर बुद्धि होती है वही बच्चे साइंटिस्ट बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, आईएएस अफसर बनते हैं। तो इसका मतलब आप डॉक्टर मांगेंगे, आईएएस अफसर बनना मांगेंगे तो आप कुछ नहीं बनेंगे। जब आप परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे तो कह रहे हैं बड़ी पोस्ट पर खड़े हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा सुलेमान ने ये बात मांगी। सुलेमान ने कहा परमेश्वर तू मुझे बुद्धि दे। उसने कहा किस बात के लिए तू बुद्धि मांग रहा है? कहता है कि परमेश्वर कि ताकि मैं तेरी प्रजा को संभालने पाऊं और उनका ठीक न्याय करने पाऊं। परमेश्वर ने कहा कह रहा तूने दुश्मन का बुरा नहीं मांगा, भला मांगा है। कह रहा तूने कह रहा कि अपने प्राण नहीं मांगे, तूने जीवन नहीं मांगा, तूने वो मांगा है। कह रहा इसलिए मैं तुझे वो चीज दूंगा कह रहा कि संसार में कभी किसी को ना मिली होगी। इसका मतलब आज से समझ गए। कह रहा है कि हर एक जन इस बात के लिए समझे कि आज से परमेश्वर से बुद्धि मांगना आपको। जिसके पास बुद्धि है मैं कह रहा हूं वो लोग चंगे हो सकते हैं। जिसके पास बुद्धि है वो स्वर्ग जा सकता है। आमीन। एक चोर और डाकू थे, लेकिन एक डाकू के पास बुद्धि नहीं थी, लेकिन चोर के पास बुद्धि थी। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा बोल तू क्या मांगता है? तो उसने कहा प्रभु कि यही कि जब तू स्वर्ग लोक में जाए इस पापी पर भी दया करना। हालेलुया। इसका मतलब ये है जो लोग झुक जाते हैं, जो लोग अपनी गलती मान लेते हैं वो बुद्धिमान है, वो नम्र हो जाते हैं, बुद्धिमान है। परमेश्वर से बुद्धि मांगो अपने बच्चों के लिए। कह रहा डॉक्टरेट नहीं, कह रहा बड़ी हेल्थ नहीं, बड़े प्राण नहीं, बड़े जीवन नहीं। जिसके पास बुद्धि है वो बहुत लंबी उम्र जीता है, याद रखना। आमीन। कह रहा यूहन्ना बुद्धि के कारण एक अच्छा पास्टर मर गया, कारण बुद्धि की कमी। मैं आपको बताऊंगा, आप सुनना है मेरी बात को। कह रहा कि इसलिए यीशु मसीह बोलता है सांप की नहीं चतुर हो जाओ। बहुत सारे लोग बुद्धिमान नहीं है, इसलिए बुद्धि नहीं है इसलिए उनके चर्च बढ़ते नहीं है। बुद्धि नहीं है इसलिए वो ज्यादा दिन सेवा में सफल नहीं होते। बुद्धि नहीं होती इसलिए उनकी दुकान वहीं पर रहती है। आपने पढ़ा कभी? कह रहे कि 50% छूट है और उसी समय कुछ लोग और सामने वाला कोई छूट नहीं करता और उसकी दुकान ज्यादा चलती है। चलती है कि नहीं? उसने बुद्धिमानी से डोर पर लिखा अपने शोरूम के गेट पर कि 50% साड़ी फ्री, सूट फ्री। सारी ताजपुर की औरतें उस दुकान में घुस रही हैं। और एक ने लिखा कोई फ्री नहीं है, कोई उधार नहीं है, और उसकी दुकान में 2 दिन भी आदमी नहीं जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं बुद्धि की कमी। वो आदमी फिर भी कमा रहा है, उसको ये नहीं पता। फिर वो दुकानदार उसकी दुकान में गया, उसने जाकर पूछा यार ये क्या चक्कर है, जिस जहां से सामान तू लेकर आता है वहीं से सामान मैं लेकर आता हूँ और 50% तू उनको छूट दे रहा है। कहता तेरे को नहीं पता, कुछ कपड़े मैंने ऐसे रखे हैं और कुछ कपड़ों में मैंने 50% पहले ही फालतू लगा रखा है। हालेलुया। और औरतें देखकर बावड़ी हो जाती हैं, 50% छूट, और बस घर में आके खुश हो जाती हैं, इतना महंगा कपड़ा 50% में ले आया। बुद्धिमानी मतलब कि अगर बुद्धि है तो आप कह रहे एक शोरूम में नहीं, कल आप 4 दुकानें खोलने वाले बनोगे चर्च। आमीन। अगर आपके अंदर बुद्धि है मैं कह रहा हूं 1 फ्लैट नहीं 4 फ्लैट लोगे चर्च। आमीन। तैयार हो के नहीं? यस। हाँ या ना? बहुत सारे लोग गरीब क्यों हैं? वो गरीब इसलिए, मसीह लोगों को ज्यादातर मैं चला जाऊं तो उनके पास किराए के मकान है और मैं हैरान हूं कि वो किराए के मकान पे ही हैं। आज एक आदमी को मैंने तरीका पूछा, एक बिल्डर से। वो कहता है जब भी कोई बिल्डिंग आती है कहीं नवी बनती है तो उसमें मैं 50% कह रहा है कि मैं कुछ 5% या 10% पैसा जमा करा देता हूँ और वो फ्लैट मेरे नाम हो जाता है और उसको किस्तों में देना पड़ता है। और उतने थोड़े दिन के बाद कह रहा है कि वो फ्लैट बढ़ जाता है। मतलब जो उसने 10 लाख रुपए दे के फ्लैट लिया था और उसकी किस्त उसने हर महीने में नहीं 3-3 महीने में अदा करनी थी। और आपको पता है प्रॉपर्टी के दाम कैसे बढ़ते जा रहे हैं। और उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर 18 लाख रुपए का फायदा हो गया और उसकी इनकम जो है, उसने उस मकान को बेच दिया, उस प्लाट को। और बेचने के बाद उसने क्या किया, उसके बैंक में 1 नंबर की पेमेंट आ गई। आज बहुत सारे लोगों के पास 1 नंबर की पेमेंट नहीं है, इसलिए लोग लोन लेने के लिए भागते हैं और बैंकों का लोन सबसे ज्यादा है। इसलिए कह रहे लोग वहां पर गरीबी को देखते हैं, ज्यादातर लोग लोन पर जी रहे हैं। और बाइबल बोलती है जो लोन लेता है, जो कर्जे में रहता है, ये भी एक शैतान का काम है। समझ रहे कि नहीं?